हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर हम एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, एंड आई होप यू सबको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर and the thickness is 2 millimeter must be melt in the form of a cuboid of dimension 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। कहता है कितने कॉइन हमको लेने होंगे ऐसे जिनका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर हो। उनको क्या करना है, मेल्ट करना है। मेल्ट करके हमने क्या करना है, उसको एक क्यूबॉइड में, ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में डालना उसको, और जिसकी डायमेंशन क्या बन जाए 5.5, मतलब ये आपके पास उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट निकल के है। तो हमें ऐसे कितने कॉइन चाहिए। तो सबसे पहले जो कॉइन है, वैसे तो नॉर्मली जब स्टूडेंट से पूछा है कौन कॉइन जो है कौन सी शेप में होता है, तो सबसे पहले वो बच्चे क्या बोलते हैं कि सर जो कॉइन है वो सर्कल शेप में होता है। बट कॉइन कौन सी शेप में होता है, हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई चीज़ है, अगर एक छोटा सा इसका पार्ट लेते हैं हम, तो ये कॉइन है ना। देखो कॉइन, क्योंकि कॉइन की जो थिकनेस है वो कम होती है, वो देखने में सर्कल लगता है, लेकिन सर्कल जो है वो आपका 2 डायमेंशन में आता है, 3 डायमेंशन में कभी नहीं आता। तो जो सर्कल है वो किस शेप में होता है हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो हमें जैसे मान लीजिए 5 रुपीज़ का कॉइन है, तो कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखा जाए तो आपको सर्कल नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, सॉरी सिलेंडर मिलेगा। तो कहता है कितने हमें कॉइन लेने होंगे जिनकी डायमेंशन ये हो। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉइन का डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर हमारे पास क्या है कॉइन का, 1.75 सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी रेडियस निकालूं तो रेडियस आएगी 1.75 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब जो कॉइन है मान लीजिए ये है जैसे, ठीक है, कॉइन की जो थिकनेस है, ये मोटाई, ये आपको कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर गिवन है हमको। तो थिकनेस हमको दे रखी है ऑलरेडी पहले से 2 मिलीमीटर। अब यूनिट सेम नहीं है, देखो यहाँ सेंटीमीटर का यूज कर रहा है और यहाँ 2 मिलीमीटर का यूज कर रहा है। तो मिलीमीटर को हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/10 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरी बात यह है कि हम कॉइन्स को मेल्ट करके क्या कर रहे हैं, उसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स हम उनके वॉल्यूम्स की बात करेंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो सबसे पहले हमें क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ भी गिवन है हमको। तो लेंथ हमारे पास क्या है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज आल्सो गिवन 10 सेंटीमीटर और हाइट इज आल्सो गिवन, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। यूनिट सबका सेम हो गया। क्लियर। तो हम इन दोनों के वॉल्यूम्स को क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। इट मींस हमारे पास जो कंडीशन है अब वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, या कॉइन लिख दीजिए आप यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कॉइन। जो कॉइन का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। क्लियर यहाँ तक। तो जो कॉइन का वॉल्यूम हमारे पास वो क्या बनेगा, πr²h। अब πr²h क्यों लगेगा, क्योंकि जो हमारा कॉइन है वो कौन सी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम होगा L × B × H। अब कॉइन को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किसमें, क्यूबॉइड के अंदर। ठीक है ना। तो उसने हमसे क्वेश्चन किया है कि कितने कॉइन चाहिए। हमें तो नहीं पता, हमें ये नहीं क्लियर है कि कितने कॉइन है, 1 कॉइन लगेगा, 2 कॉइन लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे। तो हम ले लेंगे साथ में इनटू में n, कि नंबर ऑफ कॉइन्स जितने भी होंगे उनको मेल्ट करके जो है क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा, जिसकी लेंथ ब्रेथ हमको क्या गिवन है। इट मींस यहाँ n रहेगा, दैट इज अ नंबर ऑफ। तो n इज इक्वल टू, लेंथ आपके पास गिवन है 5.5, ब्रेथ इज आल्सो गिवन एंड हाइट इज आल्सो गिवन। ओके। अब आता है मल्टीप्लाई। पूरा वैल्यू मल्टीप्लाई में कहा जाएगी, डिवाइड में, πr² × h। अब मुझे क्या करना है, इस पाई और RH की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सिर्फ वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 πr²। देखो रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी है, 1.75 डिवाइड बाई 2, r² है, तो इट मीन्स इसको हम 2 टाइम लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू πr²h। 2 मिलीमीटर था, दैट इज 2/10। अब यहां से आपकी कैलकुलेशन आ जाती है। कैलकुलेशन सबको क्लियर होनी चाहिए, कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है आपने। तो n कैसे निकलेगा, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 इंटू, देखो जो डिवाइड में कहाँ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे सभी के सभी, इंटू 72 इंटू 10, और डिवाइड में क्या बचेगा अब आपके पास 22, 175 इंटू 2। क्लियर।
अब डेसिमल्स को हटा के क्या करेंगे 0, देखो यहाँ 1 और 2, तो दैट मीन्स कितनी 0 आएंगी हमारे पास, ये 1 2 3, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो ये 4 0 हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ से अब यहाँ से जब डेसिमल हटेगा तो एक 10 यहाँ लगेगा, ये 0 हटेगी तो एक 10 और लगेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से 4 0 ऊपर लगेंगी और 2 0 नीचे लगेंगी। 10 से आपका ये 10 कैंसल आउट, इस 10 से ये भी 10 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा आपका। 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। ठीक है, अब कैंसल आउट करते हैं और देखो 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 कैरी हो गया। ठीक है ना, 7 5 जा 35, 5 से 5 5 जा 25, 5 7 जा 7 से फिर दोबारा कैंसल आउट होगा, 7 2 जा 14, 3 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 11 से देखिए आपका 11 कैंसल आउट हो जाएगा। अब बच गया ये 25। अब 25 देखो किसी को नहीं कैंसल आउट करेगा, सिर्फ हमारे पास ये जो 10,000 है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 2 0 एज इट इज। तो आपके पास जो आंसर आएगा, उसने आपसे पूछा था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन, तो अब आपका आंसर आएगा दैट इज अ नंबर ऑफ कॉइन जो भी मेल्ट किए जाएंगे आपके, द नंबर ऑफ कॉइन मेल्ट दैट इज अ 400। तो 400 कॉइन्स को आपको क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके उस क्यूबॉइड की जो डायमेंशन होगी वो ये निकल के आएगी आपके पास। क्लियर सभी को? अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। पहले क्या है, कहता है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद द रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है, जैसे हमारे घरों में बाल्टियां होती हैं, तो कोई सिलेंड्रिकल बकेट है, सिलेंड्रिकल बकेट की उसने क्या दिया आपको, 32 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे दी उसने, फिर उसने आपको क्या किया, और 18 सेंटीमीटर उसका बेस है, मतलब उसका डायमीटर आपको गिवन किया उसने। कहता है इज फिल्ड विद द सैंड, सैंड से भरी हुई है, रेते से। दिस बकेट इज एम्पेटाइड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म्ड। अब देखिए नॉर्मल सी चीज है, जैसे हम बाल्टी के अंदर, ठीक है, सैंड डाल दें और उसको ग्राउंड के ऊपर ऐसे कुछ गिराएं, तो वो कोनिकल शेप में एक हीप, ढेर बन जाएगा आपके पास। तो उसने बोला कि ग्राउंड द कोनिकल हीप फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, फाइंड इट्स रेडियस एंड स्लांट हाइट। तो हमें उस हीप की स्लांट हाइट और क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो पहले हमने क्या लिया, एक बकेट ली। बकेट कौन सी शेप में ये हमको गिवन है, वो सिलेंड्रिकल शेप में हमको गिवन है, जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो बेस का डायामीटर है, ठीक है ना, रेडियस इज गिवन दैट इज 18। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ उसकी हाइट है, जो हाइट है किसकी, बकेट की, वो हमको गिवन है दैट इज 32 सेंटीमीटर। और डायरेक्ट हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस हमारे पास कितनी है इसकी, 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसमें से निकाल के हम एक कोनिकल हिप में, मतलब इसके अंदर जो रेता पूरा भरा हुआ है, ऐसे पूरी फील आपके पास ये। अब जब यहाँ से इसमें से बाल्टी में से रेता निकाला जाएगा, सैंड निकाला जाएगा, और उसको कहाँ गिरेंगे हम, जमीन पे गिरेंगे जब, तो एक कोनिकल हिप बन रहा है। उस कोनिकल हिप की हमको क्या गिवन है, ये कोनिकल मान लीजिए ये बन गया, देखो ऐसे बनेगा कुछ, ये कोनिकल हिप बनेगा जब, तो इस कोनिकल हिप का हमको रेडियस निकालनी है और उसकी स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट क्या होती है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं हम इसको डिनोट किया जाता है एल से। और ये वर्टिकल हाइट होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये ए से बी तक जो है ये वर्टिकल हाइट है, यहाँ हमेशा 90 डिग्री बनेगा आपके पास, दिस इज द राइट एंगल। तो ये वर्टिकल हाइट होती है, इट इज डिनोटेड बाय एच, और ये हमको दे रखी है 24 है। स्लांट हाइट हमें निकालनी है, मतलब उसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है ना, वो हमको नहीं पता कितनी है, बट उसके लिए एक फॉर्मूला भी जो हम करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से वॉल्यूम, जो इसका वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, इसी हीप का वॉल्यूम होगा। इट मींस हमारे पास क्या गिवन हो रखा है, दोनों वॉल्यूम को इक्वेट किया जाएगा। तो हीप की जो हमारे पास हाइट है वो हमको सिर्फ गिवन है, जो हाइट है हीप की वो आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर, बाकी कुछ नहीं हमें पता उसका। तो हम सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीप। इनका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट दैट इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ
हीप मतलब कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से देखो बेटा पाई कैंसल आउट हो जाएगा आपका, रेडियस कैंसल आउट नहीं होगी क्योंकि इसकी रेडियस और इसकी रेडियस में फर्क है, दैट इज अ डिफरेंट। तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर एच। अब आर कितनी गिवन है हमको इसकी 18, ये हमने पहले ऑलरेडी लिखे 18 इंटू 18। हाइट कितनी है 32 इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं यहां से 1/3 आर स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करनी है और हाइट हमको दे रखी है दैट इज 24। अब 18 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई, देखो 3 डिवाइड में है, जब ये इक्वल टू किधर आएगा राइट लेफ्ट में तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये डिवाइड में आएगा और इधर क्या बचेगा आपके पास आर स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके अब इसे कैंसल आउट करते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 8 1 जा 8, 8 4 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आपको शॉर्ट बताता हूं कुछ, देखो 18 इंटू 18 इंटू 4 और इक्वल टू में क्या है जी आर स्क्वायर। स्क्वायर हटा के क्या लगता है यहाँ स्क्वायर रूट लगता है। अब ध्यान से देखिएगा इसको, प्राइम फैक्टर सबने किए होंगे है ना 7th 8th क्लासेस में, उसी का यूज कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। 18 का पेयर है तो एक कैंसल आउट हो जाएगा और एक आपके पास बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या होता है 2, देखो पेयर होंगे ना, 18 का स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर से रूट आपका कैंसल आउट हो जाएगा तो खाली 18 बचेगा और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 2 होता है। तो आपके पास रेडियस कितनी आ गई 18 2 जा 36। तो आपके पास जो रेडियस आएगी हीप की दैट इज अ रेडियस ऑफ हीप, वो आ गया 36 सेंटीमीटर। अब उसने कहा था आपको रेडियस पता लगी बेटा जी 36 आ गई, स्लांट हाइट भी निकालें मतलब उसकी तिरछी ऊंचाई क्या है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अभी निकाला है दैट इज 36, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस हाइट आपको ऑलरेडी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो ये 24 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 36 का आपको स्क्वायर चाहिए और 24 का चाहिए, 24 का सबको पता 576 होता है, तो 36 का स्क्वायर है ना, 36 का स्क्वायर क्या आएगा 1296 प्लस 24 का क्या होता है 576। अब देखो इनको ऐड करते हैं 6 + 6 12 दैट इज 1872। स्क्वायर हटा के क्या लगाया जाएगा दैट इज रूट है ना, स्क्वायर हटा के क्या लगाते हैं अंडर रूट लगा देते हैं हम, तो इसका रूट नहीं निकलेगा आपके पास अगर आपको याद हो तो, स्क्वायर रूट अगर याद है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा आपके पास, इसको तोड़ लिया जाएगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 144 इंटू 30। तो 144 का रूट सभी को पता है क्या होता है 12 और अंडर रूट 30 नहीं पता दिस इज, तो जो हमारे पास उसने पूछा था स्लांट हाइट, किसकी स्लांट हाइट कितनी होगी वो आएगी 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को, ठीक है बहुत इजी है, मतलब दोनों का वॉल्यूम था हमारे पास क्या था, एक हमको सिलेंड्रिकल बकेट गिवन थी, एक हमें क्या दे रखा था सिलेंड्रिकल बकेट में से जब रेता नीचे गिराया जाएगा तो एक हीप बनेगा, वो कॉनिकल शेप में होगा, इट मींस जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम इसका आएगा। दोनों का वॉल्यूम को हमने इक्वेट करवा के वहां से आर निकाला, आर निकालने के बाद हमने स्लांट हाइट का यूज निकालना था, उसने बोला था कि स्लांट हाइट क्या होगी इसकी, तो स्लांट हाइट हमने फाइंड आउट करी, तो दोनों निकल गए हमारे पास कि इसकी स्लांट हाइट क्या है और इसकी रेडियस क्या है। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करना। कहता है वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing water with a speed of 10 km/h, how much area will irrigate in 30 minutes if 8 cm standing water is needed। कहता कोई कैनाल है, कैनाल कौन सी शेप में दिया जी उसने, एक क्यूबॉइड की शेप में कर दिया। नाली तो देखो सभी ने देखी होगी, घरों के बाहर होती है, उस टाइप से कहता है कोई कैनाल है। अब ये होगी लेंथ ब्रेथ और हाइट, विड्थ आपको उसने गिवन किया 6 मीटर वाइड, कितनी मीटर चौड़ी है जी कैनाल 6 मीटर वाइड है। जैसे अगर खेतों में अगर आप लोग जाते हो तो खेतों में साइड में पानी जैसे किसी दूसरे खेत में डालना है ट्यूबवेल से निकाल के, तो वो नाले सा बनाया हो तो उन्होंने ना, दैट इज कॉल्ड द कैनाल। तो कहता है कोई कैनाल है 6 मीटर कितना चौड़ा है, वो 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप, मतलब उसकी हाइट उसने दे दी दैट इज अ 1.5 मीटर। तो विड्थ आपको गिवन है बेटा जी 6 मीटर और डीप कितना है गहरा
डीप आपको उसने कितना दिया ये 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। इसमें जो पानी बह रहा है, ऐसे पानी जा रहा है इसमें से, उसकी स्पीड दी है उसने 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। उसने लेंथ नहीं गिवन करी, बट उसका उस वाटर जो उसमें से जा रहा है उसकी स्पीड दी है हमको उसने। तो वाटर की जो रेट है फ्लो का, वाटर फ्लोइंग, वो आपको उसने दिया 10 किलोमीटर। तो हमें पहले किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, पर आवर। तो किलोमीटर, देखो मीटर है ना हमारा यूनिट, तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो 10 इंटू 1000 मीटर पर मिनट, हमें 1 मिनट का चाहिए, तो डिवाइड बाय, ठीक है, 60, क्योंकि 1 आवर है हमारे पास, आर में, तो 1 आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो इसलिए डिवाइड बाय 60 किया हमने। ये 0 से आपके 0 कैंसिल आउट, 2 5 जा और 2 3 जा, तो इसे कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 500 डिवाइड बाय 3 मीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में मतलब इतना पानी जा रहा है, 500 डिवाइड बाय 3 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में। हमें आवर्स का गिवन था, उसे मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि उसने लास्ट में बोला आपको कि आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसमें 30 मिनट हमको गिवन है, इसलिए मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो हमारे पास अब जो इसमें से देखो, जो केनाल है वो क्यूबॉइड की शेप का हुआ है, क्यों, लेंथ है, ब्रेथ है और उसकी क्या है, हाइट है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है, तो हमें कितने मिनट का चाहिए, इरिगेट कितने मिनट में करेगा वो एरिया को, 30 मिनट में कितना पानी निकलेगा वो भी हमें पता निकालना पड़ेगा। तो 30 मिनट का कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो 30 मिनट इंटू, और इसका जो वॉल्यूम होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट 6 1.5 इंटू, और उसकी जो भी हाइट आई है 500 डिवाइड बाय 3। डेसिमल हटा के नीचे हमने क्या लगाया, 10, 10 से 10 कैंसिल आउट होगी, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 10। अब आ गया 15, 15 6 जा 90, 90 और 900, 9 5 जा 45, तो आएगा 45,000 मीटर क्यूब। ये एक बार दोबारा देखो इस स्टेप को, बड़ा इजी स्टेप है। उसने बोला था केनाल है, केनाल में से जो पानी जाएगा, कौन सी केनाल, जिसकी विड्थ आपको दे रखी है 6 मीटर है, हाइट मतलब कितना गहरा वो 1.5 मीटर डीप है। लेंथ के बजाय उसने क्या, उसमें से वाटर जो जा रहा है उसकी स्पीड दे दी। स्पीड में क्या दिया उसने, 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले मैंने विड्थ लिखी, फिर वो कितना डीप, कितनी हाइट है उसकी, 1.5 मीटर है उसकी हाइट। क्लियर सबको, ध्यान से देखना, जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें से 10 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर, बट हमारा यूनिट तो मीटर के अंदर है ना। और उसने बोलिए कि कितना एरिया इरिगेट होगा इन 30 मिनट के अंदर, ये हमें बताना है। 30 मिनट, तो मुझे आवर्स को पहले मिनट में भी कन्वर्ट करना है और किलोमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये यूनिट आपको क्लियर होने चाहिए कि जी किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आवर्स को जब मिनट में चेंज करने जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 60, कैंसिल आउट करके हमारे पास उसकी लेंथ भी आ गई 500 डिवाइड बाय 3 मीटर पर मिनट। अब हमको 30 मिनट में कितना एरिया वो इरिगेट करेगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है कि कोई केनाल है जो इतना मीटर वाइड है, इतना मीटर डीप है, और फ्लो जो वाटर का वो इतना है, तो कितना एरिया इरिगेट होगा इन 30 मिनट में, 30 मिनट का निकालना है। तो 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में से वाटर जा रहा है, तो दैट मीन्स उसका क्या होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच इंटू 30 मिनट, कि 30 मिनट में कितना जाएगा वो पानी। तो वो हमने निकाले, उसे कैलकुलेट करके 45,000 मीटर क्यूब जो है वो एरिया जो है, ठीक है ना, इरिगेट होगा 45,000 मीटर क्यूब कितने मिनट में जी, 30 मिनट में। फिर उसने कहा इफ 8 सेंटीमीटर इज स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, कि अगर पानी वहां पर कितना हो, 8 सेंटीमीटर उसमें पानी खड़ा करना आपने, तो कितने एरिया की जरूरत होगी। अब वो एरिया पता करना है हमको। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो वो एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो, तो हम लेट कर लेंगे पहले, लेट एरिया विल इरिगेट बी ए मीटर क्यूब, लेट एरिया विल इरिगेट बी ए मीटर क्यूब। हमने मान लिया कि जो जहां पानी हमें चाहिए, कितना चाहिए, ए चाहिए ना, 8 सेंटीमीटर, वहां पानी कितने नीडेड, मतलब वहां कितना पानी खड़ा होएगा। तो हमने मान लिया कि वो एरिया कितना होगा, ए मीटर क्यूब होगा। अगर वो एरिया ए मीटर क्यूब होगा देन ए इंटू 8, अब यहां देखो यूनिट आ गया ए, 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको,
मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमारा सारा यूनिट यहाँ मीटर में चलता आ रहा है। ओके फाइन। तो जो एरिया इरिगेट हो रहा है, जहां पर पानी भी इतना चाहिए, और वो एरिया हमने 30 मिनट का कितना निकाल रखा है 45,000, तो एरिया भी निकाल देंगे 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 8। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, 5 जा 0, 2 2 जा 4, 25, 2 जा 50। अब इसको कैंसिल आउट कर दो 2 से, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 2 0 सेम। अब a इज इक्वल टू, देखो 2 0 तो एज इट इज, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 125, 2 कैरी हो गया, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2, 52, 5 कैरी हो गया, 55, 25 2 जा 50, 50, ठीक है, 25 2 जा 50, 50 प्लस 5, 55, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना जरूर। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपके पास 562500 मीटर क्यूब। अगर आपने इसको हेक्टर में कन्वर्ट करना है तो 562500 डिवाइड बाय 10,000 हेक्टर में, फिर ये हेक्टर निकल के आएगा आपके पास। तो 2 0 से एक ही आपकी 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसको आएगा 56 यानी कि 56.25 हेक्टर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर सबको? तो क्वेश्चन में क्या था, एक कैनाल था जिसमें से वाटर फ्लो कर रहा था, उस वाटर का हमने पहले वॉल्यूम निकाला, उस वॉल्यूम को 30 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उसने आपसे पूछा कि 30 मिनट में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा, तो इतना एरिया इरिगेट करेगा। फिर उसने बोला था कि उस एरिया के अंदर जो इरिगेट कर रहा है 8 सेंटीमीटर वाटर इज नीडेड, उसमें पानी भी होना चाहिए कम से कम 8 सेंटीमीटर तक। तो हमने वो एरिया भी पता करना है कि कितने मिनट में कितने देर का होगा वो, तो इफ, तो वो हमने निकाल दिया कि लेट मान लीजिए कि वो a मीटर क्यूब एरिया जो है इरिगेट करेगा a, तो अगर वो एरिया जो भी इरिगेट करेगा उसकी वैल्यू निकाल के आएगा 56.25 हेक्टर। इतने एरिया वो क्या करेगा, इरिगेट करेगा, जिसमें कितना पानी रहा होगा 8 सेंटीमीटर तक वाटर खड़ा रहेगा।